हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एमसीक्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट और यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री। इफ वी रैंडमली सर्च वन ऑफ द कीज प्रेजेंट्स इन द गिवन बाइनरी सर्च ट्री, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंपैरिजन। फ्रेंड्स, एक बाइनरी सर्च ट्री हमको गिवन है और हमसे पूछा जाता है कि किसी भी कीज को अगर रैंडमली सर्च करे तो कितने टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस एक्सपेक्टेड होंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में को करने के लिए आपको, वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जितने भी लेवल्स दे रखे हैं उन लेवल्स पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तभी हम उसकी कंपैरिजन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये लेवल आपका 1 लेवल है, ये लेवल आपका 2nd लेवल है, ये 3rd लेवल है और ये आपका 4th लेवल है। तो आप देख सकते हो कि 1 लेवल पर 1 नोड, 2nd लेवल पर आपकी 2 नोड है, 3rd लेवल पर आपके 3 नोड है और 4 लेवल पर 1 नोड है। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिवन इन बाइनरी सर्च ट्री, टोटल नंबर ऑफ नोड। तो फ्रेंड्स, हम कंपैरिजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको हर एक नोड के लिए देखना है। फर्स्ट नोड के लिए फर्स्ट लेवल पर 1 नोड है तो 1 कंपैरिजन, 2nd लेवल पर मेरे पास में 2 नोड है तो 2 कंपैरिजन, 3rd लेवल पर मेरे पास में 3 नोड है तो 3 कंपैरिजन और 4th लेवल पर मेरे पास में फ्रेंड एक ही नोड है तो वहां पे एक ही कंपैरिजन पॉसिबल होगा। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 प्लस 4 डिवाइड 7। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 18 डिवाइड 7। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 2.75। तो फ्रेंड्स, यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कंपैरिजन 2.75 होंगे, तो इसका आंसर होगा बी। हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, A binary search tree is used to locate the number 43. Which of the following sequences are possible and which are not? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो 43 नंबर दे रखा है, इन सभी सीक्वेंसेस की अकॉर्डिंग वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं। इट मीन्स ये जितने भी सीक्वेंसेस दे रखे हैं, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रॉप सीक्वेंसेस पर आधारित होता है। अब प्रॉप सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रॉप सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि आपको इन सबकी बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करनी है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कभी भी बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ मत करना। डू नॉट ड्रॉ बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या कहती है कि इसका रूट नोड होता है, लेफ्ट रूट से छोटा होता है, राइट रूट से बड़ा होता है। सपोज ये रूट नोड अगर 5 है तो ये 2 हो जाएगा और ये इससे ग्रेटर 6 हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना है कि जितने भी सीक्वेंसेस दे रखे हैं उनको कंटिन्यूसली ड्रॉ करना है। कंटिन्यूस ड्रॉ करना है आपको जितने भी नंबर दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री। बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बाइनरी सर्च ट्री में हम क्या करते हैं, हमेशा ग्लोबल नोड से कंपैरिजन करते हैं। जबकि प्रॉप सीक्वेंस अगर बनाना है हमको तो हम ग्लोबल नोड से कंपैरिजन ना करके जो करंट नोड्स होता है उससे कंपैरिजन करेंगे। देन हम चेक करेंगे कि नोड इसका लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इसके सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम। जो सबसे पहला नोड दे रखा है वही आपका रूट नोड हो जाएगा, 61, देन 52 इसका लेफ्ट नोड है,
14 बी इसके लेफ्ट में ही आएगा। 17 14 से ग्रेटर है तो राइट में। 40 17 से ग्रेटर, देन 43। तो फ्रेंड्स इस सीक्वेंसेज में हम बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ किया है, और आपने जब ये देखा कि 43 इन सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये वैलिड है बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन बनाते हैं। 2 3 50 सारे ग्रेटर है इसलिए राइट में आ रहे हैं। 40 देन 60। देखो फ्रेंड्स, जो कंसेप्ट मैं आपको ये बता रहा था वो यही कि 50 आ गया, 50 के बाद में 40, इससे छोटा तो इससे लेस में आएगा। अब 60 का कंपैरिजन हमने 40 से किया है, ना कि आपको 50 से करना, इस चीज का ध्यान रखना। तो 60 40 से ग्रेटर है इसलिए इसके राइट में आ जाएगा। देन 43 60 से लेस है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमको ये चेक करना है कि क्या ये जो सीक्वेंसेस दे रखा है क्या ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है या फिर नहीं। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो ये नंबर दे रखा है हमको 50 के लेफ्ट में जितने भी नोड आना चाहिए वो 50 से लेस होना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो 60 एक ऐसा नोड है जो 50 से ग्रेटर है बट 50 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए ये जो सीक्वेंस जो ट्री दे रखा है ये बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि 60 50 से ग्रेटर है। 60 जो 50 से ग्रेटर है तो 60 50 के लेफ्ट राइट साइड में होना चाहिए बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग, बट ये जो सीक्वेंस दे रखा है ये वैलिड नहीं है। सी चेक करते हैं। 10 65 31 48 37 एंड 43। तो फ्रेंड्स ये साफ दिख रहा है कि ये भी वैलिड है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो ये भी आपका वैलिड सीक्वेंस गिवन हमको दे रखा है। नेक्स्ट डी ऑप्शन हमारे पास में आता है। डी में फर्स्ट नोड है 81, देन 61 इसके लेफ्ट में आएगा, देन 52 ये भी इसके लेफ्ट में आएगा, देन 14 इसके लेफ्ट में, देन 41 14 के राइट में, देन 43 ये भी इसके राइट में। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो कि ये भी सीक्वेंस वैलिड है, क्योंकि बहुत आसानी से इसने बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर लिया है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है ई। फर्स्ट नोड 17, देन 77 इज ग्रेटर देन 17, 27 66 देन 18 देन 43। तो फ्रेंड्स इस ट्री में जब आप इसको देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो 18 जो नोड है वो 27 से लेस है, तो इसके अकॉर्डिंग 18 वाला जो नोड है वो 27 के लेफ्ट में आ रहा है, बट प्रॉप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो 18 है वो भी 27 के राइट में आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर भी हमारे पास में सीक्वेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि 18 इज लेस देन 27। तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास में वैलिड नहीं है, जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी एंड ई। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इनके प्रॉप सीक्वेंसेस बनाने हैं, और आपको एलिमेंट ग्लोबल रूट से कंपेयर ना करके करंट रूट से कंपेयर करना है। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे इट मीन्स वी कंपेयर, आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है, वी कंपेयर द की टू द करंट रूट
current route only, not with the global route, not with global route. फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्जल इज सफिशिएंट टू कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम गिवन ट्रैवर्जल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, हमसे ये कहा जा रहा है कि जब भी आपको बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करनी होती है तो कौन सा ट्रैवर्जल आपके पास में होना चाहिए जिससे आप इजीली बाइनरी सर्च ट्री बना सको। तो फ्रेंड्स, जब भी बाइनरी सर्च ट्री हमको बनानी होती है तो हमारे पास में या तो प्री ऑर्डर होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑर्डर। दोनों में से अगर एक भी हमारे पास में ट्रैवर्जल है तो हम इजीली बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए ऑलवेज दो ट्रैवर्जल टेक्निक मेरे पास में होनी चाहिए ताकि मैं कंपैरिजन करके बाइनरी सर्च ट्री को बना सकूं। इन दोनों में से एक भी हो, चाहे प्री ऑर्डर हो या फिर पोस्ट ऑर्डर हो, वो इसलिए क्योंकि जो इन ऑर्डर टेक्निक होती है, जो इन ऑर्डर जो ट्रैवर्जल होता है वो ऑलवेज सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। तो वो अगर मेरे पास में नहीं भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितने भी सीक्वेंसेस दे रखे हैं उसका जो सॉर्टेड जो वे होगा वो इन ऑर्डर ही होगा। इसलिए या तो मेरे पास में प्री ऑर्डर हो या फिर पोस्ट ऑर्डर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, 2 और 3 इज सफिशियंट। फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन से कहा जा रहा है द प्री ऑर्डर ट्रैवर्जल सीक्वेंस ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज 30, 20, 10, 15, 25, 23, 39, 35, 42. What will be post order traversal sequence for the same tree? फ्रेंड्स, हमको प्री ऑर्डर का ट्रैवर्जल दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इस प्री ऑर्डर का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्जल क्या होगा। ये वही क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि किसी भी ट्री को बनाने के लिए हमारे पास में क्या सीक्वेंस होना कंपलसरी है। तो मैं कहता हूं कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर होना ही कंपलसरी है। देखते हैं, प्री ऑर्डर सीक्वेंसेज मेरे पास में गिवन है। प्री ऑर्डर में फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले नोड, देन लेफ्ट, देन राइट। सीक्वेंसेज मेरे पास में प्री ऑर्डर क्या है, 10, 15, 25, 23, 39, 35 एंड 42। और फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्जल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्जल दे रखा है उसकी अकॉर्डिंग बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर बाइनरी सर्च ट्री बनाने के बाद में हम उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्जल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कहा था कि एक सीक्वेंस हमारे पास में होना कंपलसरी है, चाहे वो प्री ऑर्डर हो या फिर पोस्ट ऑर्डर हो। तो हमारे पास में प्री ऑर्डर गिवन है और दूसरा मुझे चाहिए, तो दूसरा मुझे चाहिए इन ऑर्डर। और इन ऑर्डर हमको मालूम है कि ऑलवेज सॉर्टेड ऑर्डर में ही होता है। तो ये जितने भी सीक्वेंस दे रखा है इसका सॉर्टेड ऑर्डर कर दो। 10, देन 15, 15 के बाद 20, then 23, then 25, 30, then 35, 39 एंड 42। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास में इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग आ गई है, क्योंकि ऑलवेज सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। इन ऑर्डर में आपको ये याद रखना है कि लेफ्ट, नोड एंड राइट। और प्री ऑर्डर में आपका नोड, लेफ्ट एंड राइट। इसी के बेस पर हम ट्री ड्रॉ करेंगे। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। प्री ऑर्डर की अकॉर्डिंग सबसे पहले जो मेरे पास में नोड आ रहा है 30, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले नोड है, देन लेफ्ट, देन राइट। इट मीन्स जो 30 ही इसका रूट नोड होगा, तो 30 इसका रूट नोड हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हम इसको यहां से कट भी करते जाएंगे। अब
इस 30 को हम इन ऑर्डर सीक्वेंस में फाइंड करेंगे। तो आप देखोगे कि जो 30 जो है वो नोड ये रहा मेरे पास में 30। तो अगर 30 अगर ये नोड है तो इसकी इधर वाला पूरा पोर्शन लेफ्ट होगा और इधर जितने भी वैल्यूज है वो सारे के सारे इसके राइट साइड में होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लिख लेता हूँ 10, 15, 20, 23 एंड 25। ये 30 के लेफ्ट की वैल्यूज है सारी की सारी, और राइट में 35, 39 एंड 42। तो एक नोड के अकॉर्डिंग हमने इन ऑर्डर में चेक करके हमने ट्री कंस्ट्रक्ट की है। देन हम चेक करते हैं 20 को आप चेक करोगे इन ऑर्डर के अंदर। इन ऑर्डर में देखोगे तो 20 नोड आपको यहां मिल रहा है। अब 20 के इस साइड जो पोर्शन है वो लेफ्ट में आएगा और इस साइड जो पोर्शन है वो राइट में आएगा। तो 20 के लेफ्ट में 10 और 15 है और 20 के राइट में 23 और 25 है। तो फ्रेंड्स हम यहां पर देखते हैं कि जो 20 वाला जो नोड है वो 30 के लेफ्ट में है। तो ये 30 का लेफ्ट था। अब 20 के लेफ्ट में 10, 15 और राइट में 23। तो 10 एंड 15 इसके लेफ्ट में एंड 23 एंड 25 इसके राइट में। नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारे पास में 10। तो 10 को इन ऑर्डर सीक्वेंस में फाइंड करो। ये 10 मिल गया हमको। 10 आपका नोड आ रहा है 20 के बाद में, तो ये 20 का लेफ्ट है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो अगर ये नोड है तो इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है और राइट में एक ही नोड है 15। तो 10 के राइट में एक ही नोड है 15। तो 15 भी हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है 25। तो 25 आप फ्रेंड्स अगर चेक करोगे तो 25 नोड जो आ रहा है 25, ये 25 के लेफ्ट में 23 है। तो 23 और 25 वैसे 20 का राइट है। इट मीन्स 20 के राइट में 25 पहले आ रहा है, ये 20, और 25 के लेफ्ट में 23 है। ये लेफ्ट में 23 नोड्स आ गया। तो आपका 23 एंड 25 भी विजिट हो चुका है। फ्रेंड नेक्स्ट नोड आता है हमारे पास में 39। तो आप देखोगे कि जो 39 नोड है वो आपके 30 के लेफ्ट में है। तो 30 के बाद में नोड कंसिडर किया जा रहा है 39। तो हम यहां पर चेक करते हैं 39 के लेफ्ट में है 35, राइट में है 42। ये लेफ्ट और ये राइट। तो 39 के लेफ्ट में है 35 और राइट में है 42। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट की है यूजिंग प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स इसका पोस्ट ऑर्डर हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब भी पोस्ट ऑर्डर किसी बाइनरी सर्च ट्री के लिए कैलकुलेट करना होता है तो हमको ये चेक करना होता है कि नोड अगर वो 3 बार विजिट हो रहा है तो वो आपका पोस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको ट्रेवर्स करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इजीली बना सकते हैं। जिनके नोड नहीं उनके नोड बना लेते हैं ताकि हम इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अब रूट नोड से चलते हुए हमको सारे के सारे नोड्स को विजिट करना है। तो ये 31st टाइम विजिट हो रहा है, 21st टाइम, 10 भी फर्स्ट टाइम, 10 अभी सेकेंड टाइम, 15 फर्स्ट टाइम, 15 सेकेंड टाइम, देन 15 थर्ड टाइम। तो आपका जो नोड है 15 विजिट हो रहा है सबसे पहले, 10 थर्ड टाइम आ रहा है अभी, 20 सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, 25 फर्स्ट टाइम, 23 भी फर्स्ट टाइम, ये 23 सेकेंड टाइम, 23 थर्ड टाइम, 23 के बाद में ये 25 आपका थर्ड टाइम विजिट हो गया। नेक्स्ट 20 थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, 30 सेकेंड टाइम आ गया, 39 फर्स्ट टाइम, 35 फर्स्ट टाइम, 35 सेकेंड टाइम, 35 थर्ड टाइम, 39 सेकेंड टाइम, 42 फर्स्ट टाइम,
second time, then 42, third time, 39, third time, 39 के बाद फ्रेंड्स 30 हमारा थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 30। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो सीक्वेंसिंग बनाया है पोस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो इस ऑप्शन में हम देखते हैं। तो आप देखोगे फ्रेंड जो डी ऑप्शन है वो शायद हमारा सीक्वेंस मैच कर रहा है 15, 10, 23, 25, 20, 35, 42, 39 एंड 30। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।